मोदी सरकार ने आईपीसी सीआरपीसी में कर दिए हैं बड़े बदलाव। अननेचुरल सेक्स, सेक्स एडल्ट्री, मॉब लिंचिंग, देशद्रोह, नए कानून में यह सजा होगी ऐसे अपराधियों को। वो सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए नए आईपीसी सीआरपीसी के बारे में। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने कई बदलाव कर दिए हैं भारतीय कानून व्यवस्था में। तो आइए समझते हैं क्या बदलाव हुए हैं नए और क्या बदला है आपके लिए नए कानून में। किसको कितनी सजा होगी अब नए कानून में और किसको सजा नहीं होगी। जो लोग नए जुड़े हैं वो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ने से पहले अननेचुरल सेक्स, एडल्ट्री, मॉब लिंचिंग, देशद्रोह की अब नई सजा क्या होगी, ये सब बदल गया है। मोदी सरकार ने 3 नए विधेयक नई संसद में पेश किए। इससे अब कई धाराएं और प्रावधान बदल जाएंगे। जो 3 विधेयक हैं उनसे क्या क्या बदलाव होंगे, कई धाराएं और प्रावधान अब बदल जाएंगे। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, अब 356 बचेंगी। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी, 22 धाराएं खत्म होंगी। इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी, 9 खत्म होंगी। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा जो पहले नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं, इनमें से 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में हैं। इसी तरह जिला अदालतों में जजों के 25,042 पदों में से 5,850 पद खाली हैं। अब अननेचुरल सेक्स और एडल्ट्री अपराध नहीं है। मॉब लिंचिंग में मौत की सजा का प्रावधान सरकार ने पेश की नई भारतीय न्याय संहिता। जो अब न्याय संहिता पेश की है संसद के शीतकालीन सत्र में, गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून सत्र में पेश किए तीनों क्रिमिनल बिल वापस ले लिए। इनकी जगह कुछ सुधारों के साथ तीनों नए विधेयक फिर लोकसभा में पेश किए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता को पहली बार 11 अगस्त को संसद में पेश किया गया था। बाद में इन बिलों को संसदीय पैनल के पास भेजा गया। शाह ने कहा कि संसदीय पैनल ने विधेयकों में सुधार की सिफारिश की थी। सरकार ने संशोधन लाने के बजाय बदलावों को शामिल करते हुए नए विधेयक लाने का फैसला। ये नए बिल भारतीय न्याय सेकंड संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा, ये भी सेकंड है संहिता, और भारतीय साक्ष्य सेकंड संहिता है। इनमें सरकार ने अननेचुरल सेक्स और एडल्ट्री यानी कि व्यभिचार को अपराध नहीं माना है। वहीं मॉब लिंचिंग में मौत की सजा बरकरार रखी। जो संसदीय पैनल ने सुझाव दिए थे सरकार ने उनको नहीं माना है। संसदीय पैनल ने 3 नए बिल में अननेचुरल सेक्स यानी कि धारा 377 377 और एडल्ट्री यानी व्यभिचार की धारा 497 यानी 497 को अपराध की कैटेगरी में रखने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने इस सुझाव को नहीं माना है। अब एडल्ट्री कानून क्या है वो आप थोड़ा सा जान लीजिए। धारा 497 क्या थी? धारा 497 में पति की इजाजत के बिना उसकी पत्नी से किसी गैर मर्द का संबंध बनाना अपराध था। दोषी पुरुष को अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान। अब इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था। याचिकाओं में कहा गया था कि जब शारीरिक संबंध सहमति से बने हो तो सजा सिर्फ पुरुषों को न हो। अब इस पे जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 497 की व्याख्या को ही महिला विरोधी बताते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया। धारा 497 महिलाओं की यौन आजादी पर शर्तें लगाती है, महिलाओं को अपने फैसले पर खुद करने से रोकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को मान लिया है। अब इसमें था क्या? इसमें अगर कोई शादीशुदा महिला किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाती है, ऐसी स्थिति में एडल्ट्री कानून के तहत पति उस शख्स के खिलाफ केस कर सकता था। ऐसे ही अगर शादीशुदा पुरुष अन्य महिला से संबंध बनाता है तो पत्नी उस पर
केस कर सकती थी। समझे, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत क्राइम था, जिसमें आरोपी को 5 साल की सजा और जुर्माना लगाने का प्रावधान। ऐसे मामलों में महिला के खिलाफ न तो केस दर्ज होता था और न ही उसे सजा देने का प्रावधान। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री कानून को रद्द कर दिया था। जो उस वक्त के तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा थे, उन्होंने इस कानून को असंवैधानिक बताया था। दीपक मिश्रा ने कहा था कि एडल्ट्री को क्राइम नहीं माना जा। जोसेफ चाइनी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया। अब बात करते हैं सेम सेक्स कानून के बारे में। ये क्या है, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। एडल्ट्री की तरह नए बिल में सेम सेक्स या अननेचुरल सेक्स को अपराध की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाली आईपीसी की धारा 377 के एक पार्ट को रद्द कर दिया। उसके बाद से देश में सेम सेक्स मैरिज को लेकर मांग उठने लगी, जिसके बाद 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। अब ये सेम सेक्स मैरिज का जो मामला है, ये क्या है, ये पूरा आप समझ लीजिए। 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली आईपीसी के सेक्शन धारा 6 सितंबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाले आईपीसी के सेक्शन 377 के एक हिस्से को खत्म कर दिया। 25 नवंबर 2022 को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने के लिए 2 गे कपल की अर्जी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था इसको लेकर। 6 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश था अलग अलग हाई कोर्ट से सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करें। ऐसी 21 याचिकाएं थी। फिर 22 मार्च को क्या हुआ, 22 मार्च को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया था। 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेजा इसको, और 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच गठित कर दी थी इसके लिए सुनवाई करने के लिए। 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार। अब बात करते हैं थोड़ा सा उन 3 कानूनों की जिनमें बदलाव किए गए हैं। पहला है 1860 में बने इंडियन पीनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय यानी सेकंड संहिता 2023 काम करेगी। वहीं दूसरा है 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा, जिसे सेकंड कहा गया है, संहिता 2023 काम करेगी। तीसरा है 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य, जिसे सेकंड कहा गया है, संहिता 2023 काम करेगी। अब जो बड़े बदलाव हुए हैं इन 3 कानूनों से किस किस में हुए हैं, इसमें अब राजद्रोह नहीं, अब देशद्रोह होगा। ब्रिटिश काल के शब्द राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह शब्द आएगा। प्रावधान और कड़े किए गए हैं। धारा 150 के तहत राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कृत्य, चाहे बोला हो या लिखा हो या संकेत या तस्वीर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया हो, तो 7 साल से उम्र कैद तक सजा संभव रहेगी। देश की एकता एवं संप्रभुता को खतरा पहुंचाना भी बहुत बड़ा अपराध होगा। आतंकवाद शब्द की को परिभाषित कर दिया गया है। अभी आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह में 3 साल से उम्र कैद तक की सजा। सामुदायिक सजा को अब है पहली बार छोटे छोटे अपराधों, नशे में हंगामा, 5000 से कम की चोरी के लिए 24 घंटे की सजा या 1000 रुपए जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है। अभी ऐसे अपराधों पर जेल भेजा जाता है। अमेरिका, यूके में ऐसा कानून है। मॉब लिंचिंग में क्या हुआ है, मौत की सजा का प्रावधान है। 5 या ज्यादा लोग जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर हत्या करते हैं तो न्यूनतम 7 साल या फांसी की सजा होगी। अभी स्पष्ट कानून नहीं है। धारा 302, 147, 148 में कार्रवाई होती है। 12 दिसंबर को राज्यसभा में ईसी की नियुक्ति सेवा शर्तों में विनियमित करने वाला विधेयक ध्वनिमत से पास हो गया। विपक्ष ने कहा कि यह बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करने लाया गया है।
तो विपक्ष का काम होता है कि वो सवाल उठाए और वो सवाल उठाता रहा। जो आतंकवाद की परिभाषा अब बदल दी गई है। भारतीय न्याय संहिता में आतंकवादी कृत्य और क्रूरता की नई परिभाषा तैयार की है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। क्रूरता की नई परिभाषा में महिलाओं के प्रति कानून को और ज्यादा संवेदनशील बनाने की दिशा में पहल की गई है। इसके अनुसार नए क्रिमिनल कोड में फर्जी नोट चलाना, सरकार को धमकाने के लिए अपहरण करना, किसी को घायल करना और उसकी मौत की वजह बनने को आतंकवाद की श्रेणी में शामिल किया गया है। वहीं क्रूरता की नई परिभाषा में किसी महिला के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना शामिल है। देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालना भी आतंकवाद कहा जाएगा। बीएनएस की आतंकवाद की नई परिभाषा में देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले नकली मुद्रा को चलन में लाने को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने बीएनएस में 2 नए सेक्शन जोड़े हैं जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता सहित मौजूदा आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए बनाए गए 3 विधेयकों में से एक। नए विधेयक में कौन सी नई बात शामिल की गई है? क्रूरता से संबंधित विधेयक के पिछले संस्करण के अंतर्गत धारा 85 में पति या उसके परिजनों को पत्नी की प्रताड़ना का दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान था। अब नई परिभाषा में महिला के मानसिक और उसके शारीरिक स्वास्थ्य तक को शामिल किया गया है। दरअसल पिछले संस्करण में क्रूरता को परिभाषित नहीं किया गया था। इसके अंतर्गत एक और नई बात यह शामिल की गई है कि किसी यौन उत्पीड़न की शिकार महिला की अनुमति के बिना अदालती कार्रवाई के बगैर उसकी पहचान उजागर करने पर 2 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये खास करके उन मीडिया संस्थानों को भी जो बिना सोचे समझे यौन उत्पीड़ित महिला या उसके परिवार की फोटो तस्वीर लगा देते हैं, उनके लिए ये बहुत सख्त कानून है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनको 2 साल की सजा हो सकती है। अगर उन्होंने इस तरह की किसी यौन उत्पीड़ित महिला की तस्वीर या फोटो या उनकी पहचान उजागर कर दी तो उनको 2 साल की सजा हो सकती है। ये बड़ा सख्त कानून किया गया है। तो ये दोस्तों नए कानून हैं, नए बदलाव हुए हैं। आपको समझ आए होंगे कि क्या क्या नया हुआ है हमने जो बताया और क्या क्या अब बदलेगा। आतंकवाद से लेके, यौन उत्पीड़न से लेके, महिलाओं के प्रति अत्याचार से लेकर, आतंकवाद से लेकर, देशद्रोह से लेकर सारी चीजें हमने ये बताई हैं जो नए बदलाव हुए हैं नए कानूनों में। अब इन कानूनों को लेकर सरकार इनको किस तरह से लागू करती है ये एक सवाल रहेगा। आप और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम उसको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।